नमस्कार। मैं संजय अथर्व न्यूज पॉट से। और एक बड़े गैप के बाद आपसे मिलना हो रहा है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तबीयत नासाज होने के कारण मैं भी नहीं आ पाया और मेरे वरिष्ठ साथी नारायण मिश्रा भी आपके सामने नहीं आ पाए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपनी निरंतरता फिर से उसी तरह से बनाकर रखें और लगातार किसी न किसी बिंदु विचार विषय को लेके आपके सामने आते रहें। मैं अभी बात करना चाह रहा हूँ, बिहार का चुनाव खत्म हुआ, उसके पहले जो चुनाव के पहले खबर में बना हुआ था वो था एसआईआर। बिहार पे आरोप लगाया जा रहा था, चुनाव आयोग पर आरोप लगाया जा रहा था कि बिना समय दिए चुनाव के जस्ट पहले ये एसआईआर करना कहीं से भी सही नहीं है। कुछ मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन अब जब बिहार चुनाव खत्म हुआ है और तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ है, तो वहाँ के राज्यों से भी, खास करके राज्य सरकारों से भी यही बात आ रही है और चुनाव आयोग पर वो यही आरोप लगा रहे हैं कि इतनी जल्दीबाजी किस बात की थी, जबकि ये एसआईआर समय समय पर होना चाहिए, होता रहा है। तो फिर आखिर इतनी दिक्कत क्यों, खास करके विपक्षी पार्टियों को और जो रूलिंग पार्टियां हैं स्टेट में उनको भी। तो मेरे विचार से उसका कारण ये है कि उन्हें लगता है कि ये जो बोगस वोट है या जो मृत आदमियों का वोटर लिस्ट में अभी तक नाम है, या फिर जो कुछ अतिरिक्त वोट हैं, खास करके अल्पसंख्यक वर्ग का, वो मुझे नहीं मिल पाएगा और इसके कारण वो शोर करते हैं। पश्चिम बंगाल में, जैसा कि आपने सुना होगा, समाचारों में देखा होगा कि लगातार बंगाल बॉर्डर पे जो शरणार्थी घुसपैठिए बंगाल में रह रहे थे, पश्चिम बंगाल में रह रहे थे, वो फिर से बांग्लादेश लौटने को सीमा पे पहुंच रहे हैं और उन्हें रोका जा रहा है बीएसएफ के द्वारा, ताकि उनको विधिवत तरीके से, कानूनन ढंग से गैर कानूनी घुसपैठिया घोषित करके उन्हें उनके देश वापस भेजा जाए। बिहार में जहां नाम हटाने की बात आ रही थी तो 64 लाख बोला जा रहा था, वहां अभी पश्चिम बंगाल में अनुमानित मात्र 12-14 लाख है। फिर भी इतनी घबराहट क्यों? यहाँ तक कि ममता बनर्जी सारे संविधान को किनारे करके और ये चुनौती दे रही है कि अगर मुझे डिस्टर्ब किया गया तो पूरे देश में मैं तबाही मचा दूंगी और मैं विरोध करने से बाज नहीं आऊंगी और भाजपा की सरकार को नहीं रहने दूंगी। मेरे समझ में ये बात नहीं आती कि आखिर एसआईआर ममता बनर्जी के विरुद्ध कैसे, और वो भी वो ममता बनर्जी जो घुसपैठिए का, जब विपक्ष में थी तो घुसपैठिए का मुद्दा खुद संसद में उठाती रही और उनका कहना था कि कम्युनिस्ट पार्टी घुसपैठियों को बाहर करना नहीं चाहती है। सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी का विचार यूं टर्न क्यों हो गया? तो एकमात्र उद्देश्य ये है कि ये वोट के सौदागर हैं और इन्हें लगता है कि वो जो बोगस वोट है या जो घुसपैठिया वोटर बन के हमारे देश में रह रहे हैं, वो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे और अभी उनकी मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ही है। इस कारण से वो विरोध कर रहे हैं। लग रहा है कि उनकी ताकत हर लेने के लिए ही केंद्र सरकार ने ऐसा किया है चुनाव आयोग की मदद से। लेकिन अगर देश की भलाई में सोचा जाए तो अगर वो घुसपैठियां हैं, अगर अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से वो हमारे देश में आ गए हैं और उन्होंने आधार कार्ड बनवा लिया है, राशन कार्ड बनवा लिया है और उसके बाद यहाँ के संसाधन का उपभोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अपने देश की जनता की भलाई के लिए हमें उन्हें बाहर करना पड़ेगा। और साथ में वोटर लिस्ट में वैसे लोग जो कि अब जीवित नहीं हैं,
या जो कि अब उस स्थान पर नहीं रह के कहीं और के वोटर लिस्ट में जुड़े हुए हैं, उनका नाम हटना चाहिए, ये तो 100% जायज़ है। तो फिर इस पर जोर क्यों नहीं दिया जाता? जो जोर इस पे दिया जाता है कि एसआईआर ही नहीं होना चाहिए। तो आप भी इस पर अपना विचार प्रकट करें और हमारे न्यूज़ पॉट चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पर आएँ, कमेंट्स करें, लाइक करें और हमें निर्देशित करें कि हमें और किन बिंदुओं को कैसे उठाना चाहिए। निश्चित रूप से हम इतने बड़े-बड़े विषय को पूरी तरह से नहीं उठाते हैं। उसका कारण आपका ख़्याल है कि हम आपके सामने 10 से 12 मिनट में ही अपना जो मंतव्य है या जो विषय का सार संक्षेप है, वो प्रस्तुत करें। आशा है आपका सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद।